So today is basically 9th day of my 60 preparation. When I talk about what I did learn today, so basically I learned two things. मेरा बन नहीं करा था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का कि मॉर्निंग टॉपिक करे थे लाइक देन मिड टाइम में नहीं करा था क्योंकि होली थी आज बेसिकली। अवदेश ओए आवाज कम करियो बना बने अंदर है। तो बेसिकली स्ट्रिंग के कुछ क्वेश्चन करे, स्ट्रिंग की स्टार्ट करी काइंड ऑफ। उसमें लोअर टू अपर केस वाला क्वेश्चन होता है जिसमें सपोज अपन लोगों को सेंटेंस गिवन है जैसे हाय आई एम अभिषेक, तो स्पेस होती है ना स्पेसिंग, तो उसमें पहला लेटर वर्ड के पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। जैसे हाई, हाई का एच कैपिटल, आई एम अभिषेक यानी आई कैपिटल, फिर एम ए कैपिटल ए एम का, फिर अभिषेक का ए कैपिटल। ऐसे दूसरा क्वेश्चन था इसमें स्ट्रिंग वाले में कंप्रेस वाला, जिसमें सपोज मुझे स्ट्रिंग गिवन है ट्रिपल ए डबल बी ट्रिपल सी, तो उसका कंपैरिजन करेंगे तो कैसा आएगा। उसका कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा A3B2C3। बेसिकली इस तरह का अपना क्वेश्चन आएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने कर दिया जो कि सिंपल थे बेसिकली जिसमें एक था आई थिंक, हाँ एक पैलिड्रोम वाला था क्वेश्चन जो इजीली हो गया था। ऑब्वियसली उसमें क्या था एक वाइल कंडीशन लगाई थी आई से लेके जे तक आइटेट करा मैंने जब तक आई इज़ लेस देन जे। उसमें चेक करा कि एफ टी आर डॉट कैरेट ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू एफ टी आर डॉट कैरेट ऑफ जे, तो रिटर्न फॉल्स एंड बस। उसके बाद इस कंडीशन के बाद आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस, ये मेरा उसका क्वेश्चन हो गया पैरेलल वाला। फिर एनाग्राम वाला करा, एनाग्राम ईजी है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें एनाग्राम वाले में कुछ नहीं, हमें दो स्ट्रिंग गिवन होती है जिसके हमें सीक्वेंस अलग अलग होता है बट फिर नंबर ऑफ वर्ड्स सेम होते हैं। ये बताना होता है ये एनाग्राम है या नहीं, मतलब काइंड ऑफ पैलिड्रोम टाइप बोल सकते हो कि दो डिफरेंट वर्ड है, उनमें एग्जैक्ट वर्ड्स हैं यानी एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं। तो वो हो गया था। तीसरे को वेरिएबल तीसरे काउंट फंक्शन बनाया जिसका साइज 26 से डिनोट कर रहा है क्योंकि जो अपने अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD उनका 26 का साइज होता है। देन उसके बाद एक अपन लोगों ने फॉर लूप रन करा, किसी भी दोनों स्ट्रिंग में से किसी की भी लेंथ के अकॉर्डिंग अपन लोग ने एक फॉर लूप रन करा जिसमें से मैंने काउंट ऑफ एफ टी आर डॉट कैरेट ऑफ आई माइनस एक कर्ली सिंगल ब्रेसेस में ए, फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस प्लस, ऐसे एक सेम वाले के लिए माइनस माइनस कर दिया था। यानी एक मेरा जो एक्स्ट्रा काउंट एरे है उसमें प्लस प्लस वैल्यू हो जाएंगे। अगर कोई वैल्यू दिखता है, कोई वर्ड दिखता है तो, एंड दूसरे स्ट्रिंग में अगर वो वही सेम वर्ड दिखता है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो उससे मेरा जो पूरा काउंट का एरिया वो 0 पे निर्भर ही रहेगा। ओके, फिर उसके बाद काउंट फंक्शन को देख लूँगा मैं, उसके बाद मैं काउंट एरे को देख लूँगा आइटरेट करके। अगर उसमें कोई वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई इसका मतलब मेरा एनाग्राम नहीं है, मैं रिटर्न फॉल्स कर दूँगा बस। उसके बाद मैंने बिट मैनिपुलेशन वाली क्वेश्चन करे आज। क्वेश्चन तो नहीं बोलूँगा, पूरा टॉपिक ही पढ़ा था बेसिकली, गेट सेट एंड अपडेट क्लियर। इसके बाद मैंने क्या पढ़ा, लेफ्ट आइटरेट लेफ्ट पॉइंटर यू करके होता है ना सिंबल, देखो ऐसे न्यू यानी अपनी बाइंडिंग को अगर मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है या राइट साइड शिफ्ट करना है तो उसके लिए लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। दैन उसके बाद ये देखो कि कौन से वर्ड्स पे कैसे कौन सी आई टर्म में क्या है, 1 है 0 है, तो वो भी क्वेश्चन करिए लाइक। एंड तो वो उसका अप्रोच क्या था, उसका अप्रोच था समथिंग अराउंड कौन सी वर्ड पे क्या है। हाँ, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना था, उसके लिए हमें करना था एक बिटवाइस बनाना था जिसमें आई लेफ्ट 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 मैं क्या बोला था मैं इसका नाम भूल गया, बट ये बता लेफ्ट लेफ्ट करने के लिए, मतलब लेफ्ट साइड करने के लिए हमें ये लेफ्ट लेफ्ट यूज़ करना है, लेफ्ट बिटवाइस बेसिकली। तो बिटवाइस इक्वल्स टू 1, बिटवाइस कितनी आगे हमें पॉइंट आउट करना है या फिर कितना कौन सा एग्जैक्टली इंडेक्स वैल्यू देखनी है पीछे इस साइड से, तो वैल्यू डाल दी मैंने 2, तो 0 1 2। अब 2 और बिटवाइस को मैं कर दूंगा किसके साथ अगर मुझे देखना है
तो मैं एंड कर दूंगा, क्योंकि अगर वहाँ 1 होगा तो 1 आ जाएगा, 0 होगा तो वहाँ 0 आ जाएगा। दैट्स इट। ये बेटे के कुछ क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करे, जो कि मैं आज करूँगा। एंड वेन टॉक अबाउट ट्रैवल की शीट, सो काफ़ी सारी चीज़ें करनी है बेसिकली। TCS NQT उसके लिए भी करना है, डेवलपमेंट वाला भी करना है, ट्रैवल शीट एंड अपना कॉलेज मैनेज करना है अच्छे से। फॉर दैट फिर यही था मेरा डे 9। जय श्री राम, राधे श्याम।